वेलकम टू माय चैनल नई किरण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलना, ताकि आप मेरी नई से नई वीडियो बड़ी आसानी से अपने मोबाइल पर जल्दी से देख सकें। प्रिय छात्रों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता राखी की चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। उनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में बीता। क्रॉथवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा बचपन की सहेलियां थीं। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति से सुख पाया। 9वीं कक्षा के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई और इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ, जो कि पेशे से एक नाटककार थे। शादी के 1.5 वर्ष होते ही सत्याग्रह में शामिल हो गईं और उन्होंने जेलों में ही अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण दिन गुजारे। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य में 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य को अमूल्य निधि प्रदान की है। उनका निधन सड़क दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में हो गया था। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में। घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता राखी की चुनौती नामक कविता में से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने राखी के त्यौहार के अवसर पर देश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जेल जाने का आह्वान किया है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि आज राखी के अवसर पर बहन अपने में फूली नहीं समाती, तड़ित आज फूली समाती ना घन में। तड़ित का अर्थ होता है बिजली। आज बादलों में बिजली चमक कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। घटा घिर घिर कर आ रही है। लता आज फूली समाती ना वन में। लता का अर्थ होता है बेल। आज जंगल में बेल फूली नहीं समा रही है। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी, सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित हैं और इन पंक्तियों में कवित्री जी कहती हैं कि कहीं अनेक प्रकार की राखियाँ पड़ी हैं, कहीं पर चमकती हुई राखियों की झिलमिलाहट प्रतीत हो रही है, कहीं पानी की बूंदें झिलमिला रही हैं और कहीं सुंदर सुंदर प्यारे फूल खिले हुए हैं। यह राखी का त्यौहार आया है। राखी के कारण ही पूर्णमासी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इन पंक्तियों में पूनी शब्द का अर्थ पूर्णमासी है, इसीलिए कहा गया है कि राखी के कारण पूर्णमासी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इस अवसर पर जिन बहनों को भाई मिले हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई है, अर्थात भाइयों वाली बहनें बधाई की पात्र हैं। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है,
नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि मैं बहन तो राखी बांधने को तैयार हूँ, परंतु मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। सजी सवरी राखी तो है, पर भाई की वह कलाई नहीं है जिस पर मैं इसे बांधना चाहती हूँ। यह तो ऐसा ही है जैसे भादों का महीना तो हो, परंतु आकाश में बादल दिखाई ना पड़े। मेरे जीवन में राखी का त्यौहार तो आया है, परंतु राखी को सार्थक करने वाला भाई का हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा। भादों का महीना तो है, पर घटा नहीं छाई है। भाई ना होने के कारण खुशी नहीं है, परंतु रोना धोना भी नहीं है, क्योंकि भाई स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में बंद हैं। मेरे लिए यह गौरव की बात है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि मेरा भाई बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता की पुकार को सुनकर तैयार होकर जेल गया है। वह अंग्रेजों द्वारा छीनी गई देश की आज़ादी को अत्याचारी शासक के घर से वापस लाने को गया है। मुझे गर्व है, किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या ना होती दूनी। हम मंगल मनावें, वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। बहन राखी के अवसर पर कहती है कि मुझे अपने भाई पर गर्व है, क्योंकि वह देश की आज़ादी के लिए जेल गया है। वह होता खुशी तो क्या ना होती दूनी। दूनी का अर्थ होता है दुगनी, परंतु मेरी राखी सूनी पड़ी है। यदि आज मेरा भाई होता तो क्या मेरे मन की खुशी दुगनी न हो जाती। हम मंगल मनावे, वह तपता है धूनी। मंगल का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना और धूनी का अर्थ होता है कष्ट सहना। हम इस त्योहार पर खुशियाँ मनाएं और वह जेल के कष्ट सहन करे, अर्थात दुखों की आग में जले। यह सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है और मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा है। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं, यह कड़ी है। अजी देखो, लोहे की यह हथकड़ी है। इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। इन पंक्तियों में बहन राखी के अवसर पर कहती है कि उसका भाई देश की आज़ादी के लिए जेल गया है। अब तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाए। यह राखी पड़ी है। यह राखी रेशम की नहीं, बल्कि लोहे की हथकड़ी है। आज़ादी के लिए जेल जाने का निमंत्रण है। भाई का हाथ राखी बंधवाने के लिए आगे बढ़े, ऐसा बहन संकल्प लेकर खड़ी है। आते हो भाई, पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा। चुनौती यह राखी की है आज तुमको। आते हो भाई, पुनः पूछती हूँ। पुनः का अर्थ होता है दोबारा। बहन अपने भाई से दोबारा पूछती है कि क्या भाई तुम आ रहे हो। विषमता के बंधन की है लाज तुमको। विषमता का अर्थ होता है जटिलता या असमता और लाज का अर्थ होता है इज्जत। तुम्हें इस जटिल बंधन की आज लाज रखनी है, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा। तो आज तुम्हें मेरे राखी के बंधन में बंधकर देखना होगा कि यह रिश्ता कैसा है। आज तुमको राखी की यह चुनौती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।